नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। तो आज के इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए सवाल हैं और एक नहीं अनेक सवाल है, यानी कि इतने सवाल है कि मुझे लग रहा है अगर आप जवाब देने बैठेंगे तो आप थक जाएंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे आपसे सवाल करने चाहिए, मुझे आपसे बात शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोच लिया। तो आज का मुद्दा कुछ ऐसा है कि अभी कुछ समय पहले अयोध्या में हमारे प्रभु राम का मंदिर बना। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही भव्य तरीके से उसको बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरती से वहां बनाया गया है। और हमारे प्रभु राम की प्रतिमा तो बहुत ही सुंदर है। मतलब इससे सुंदर चीज इस समय धरती पे शायद ही कुछ है, इतने सुंदर है। उनकी आंखें देखिए, बहुत खूबसूरत है। और अगर आपने नहीं देखा है अभी तक जाके तो उसको जाके जरूर देखिए। एक बार आप अयोध्या उस मंदिर को देख लो, उस मंदिर के दर्शन करने, प्रभु राम के दर्शन करने जरूर जाइएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिनों पहले ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की गई, वो भी कोर्ट के आदेश के बाद। यानी कि कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद से वहां पे जाके पुजारी ने और बाकी लोगों ने वहां पे जाके पूजा कर दी रात में, कोर्ट के आदेश के बाद। तो यानी कि जो काशी में जो हमारा चल रहा था, पूरे जो लड़ाई चल रही थी इतने सालों से कि हम वहां पे मंदिर है हमारा, वहां पे हमारे शिव जी हैं, वहां पे हमारे भोले शंकर हैं, वो चीज भी अब थोड़ी साफ होती नजर आ रही है कि उस चीज में भी अब थोड़ी हमें क्लैरिटी नजर आ रही है। उसके बाद तीसरी चीज आती थी मथुरा। और जैसे जैसे हालात दिख रहे हैं, पहले अयोध्या उसके बाद ज्ञानवापी, तो मुझे लगता नहीं कि मथुरा भी कुछ ज्यादा दूर बची है। वो भी बहुत जल्द हो सकता है कि हम लोगों के पास हो, यानी कि हम हिंदुओं के पास हो। लेकिन दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये नहीं है कि हम किसी का मस्जिद या किसी का मंदिर या किसी के भगवान का घर तोड़ के अपने भगवान का घर वहां पे बना रहे हैं। बात ये है ही नहीं, बात तो बिल्कुल भी मतलब इससे बहुत ही अलग है। क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये स्पेशली, पहले तो मैं बताना चाहूंगी, क्लियर करना चाहूंगी कि मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए बना रही हूँ। और ये सवाल मेरा प्रशासन से रहेगा। मैं जानना चाहती हूँ कि प्रशासन आखिर इस मामले में क्या करेगी या फिर मुझे जवाब दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। क्योंकि हमारे देश का मुसलमान तो हमारा भाई है, हमारे भाई बहन है, वो हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं है और ना ही किसी और माइनॉरिटी से है। लेकिन अपने भाई बहनों से तो हम सवाल कर सकते हैं, यानी कि मैं अपने हिंदू भाइयों से, अपने हिंदू बहनों से सवाल कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि जब रामायण में और महाभारत में एक और भगवान थे जिनका बहुत ज्यादा योगदान था। अब आप सोच रहे होंगे कौन हो सकता है कुछ लोग समझ भी गए हो। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे बजरंग बली की, हमारे हनुमान जी की। क्योंकि आप सब जानते हैं, यानी कि जिन्होंने रामायण पढ़ी है, जिन्होंने रामायण या फिर किसी मूवी में देखी है या फिर सीरीज में देखी है, एनिमेटेड भी देखी हो बच्चों ने, तो मैं उनकी भी बात कर रही हूँ कि आपको फिर तो पता होगा कि हनुमान जी का क्या योगदान था। और अयोध्या में हमारे प्रभु राम तो आ गए, लेकिन उनके परम भक्त कहाँ है भाई, कहाँ है वो? तो इसलिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनका मंदिर कब बना रहे हो, उनका मंदिर कब बन रहा है? क्योंकि मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया, ना मैंने अभी तक ऐसी कोई खबर पढ़ी, और मेरे मन में ये सवाल उठा तो मैं तो सवाल लेके अपना आ गई अपने चैनल पे आप लोगों से बातचीत करने इस बारे में। मुझे लगा कि कोई जवाब दे ना दे, हो सकता है मेरी जनता मुझे जवाब दे दे। देखो, उम्मीद तो हमारी यही है, बाकी तो आप लोगों के ऊपर सारी बात है। क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोगों से ही रहती है, किसी और से रहती नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, हमारे प्रभु राम आ गए, हमारे भोले शंकर हमारे पास आ गए, हमारे कृष्ण जी भी हमारे पास आ जाएंगे, मथुरा हमारे पास वापस आ जाएगी। लेकिन हमारे हनुमान जी का क्या, वो कहाँ है? क्योंकि शिव जी के वो 11वें रुद्र अवतार हैं और रामायण में उनका योगदान बहुत ज्यादा। अगर रामायण में वो नहीं होते तो लक्ष्मण जी की जान को कितना खतरा था, उनकी जान कौन बचाता, संजीवनी बूटी कौन लाता, खुद सोचिए। और लंका जाके किसने चलाई थी? हनुमान जी थे, वो कोई और तो थे नहीं। और महाभारत में भी जब युद्ध हुआ था तो अर्जुन के रथ पे ध्वज के रूप में कौन सवार था? हनुमान जी सवार थे। ये बातें मैं ऐसी नहीं कह रही, अगर आपको लग रहा हो कि खुशी ऐसी बोल रही है तो आप ये सब जाके गूगल कर सकते हैं, आपको गूगल पे ये चीजें मिल जाएंगी। आप या तो महाभारत पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, वरना अगर आपके पास उतना समय भी नहीं है तो एक काम कीजिए, 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे जाइए, उस पर टाइप कीजिए कि ऐसा था कि नहीं था, महाभारत में वो थे कि नहीं थे, आपको पता चल जाएगा।
तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ, क्यों उनका मंदिर कहाँ है भाई? क्योंकि ये सवाल है इतना जरूरी। और आप खुद सोचिए ना, आप सभी को पता है कि प्रभु राम का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। काशी किसकी है? हमारे भोले शंकर की है। मथुरा किसकी है? हमारे कृष्ण जी की है। तो आप मुझे बताइए कि हमारे हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था? अब ये सवाल में मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ किष्किंधा में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। सही कह रहे हो आप, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता। तो मेरा सवाल यही था कि जो लोग उस समय पे इतना सपोर्ट कर रहे थे और जो लोग आज के समय में भी इतना सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि सौगंध राम की खाई है, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर तो वहां बन गया। और अब तो ज्ञानवापी में भी पूजा हो गई। मथुरा भी कुछ दूर मेरे को लग नहीं रही है, बहुत ही नजदीक आती आती नजर आ रही है मुझे। तो हमारे हनुमान जी को भी देख लीजिए एक बार, उनको क्यों ऐसा नजरअंदाज कर रखा है? जबकि सोचने वाली बात यह है कि जिन जगहों पे, यानी कि समझ रहे हैं, जो कि ऐसी जगह जहां पे फिर भी माइनॉरिटीज को थोड़ी तकलीफ थी, क्योंकि वहां पे मस्जिद था, जैसे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का वहां पे मसला फंसा हुआ था, ज्ञानवापी में ज्ञानवापी मस्जिद का मसला फंसा हुआ है, अब भी पूरी तरह से सॉल्व कहाँ हुआ है वो। लेकिन अगर देखा जाए तो जहां पे हमारे हनुमान जी का जन्म हुआ, यानी कि किष्किंधा में, कर्नाटक के अंदर, वहां पे तो कुछ ऐसा भी नहीं है। वहां पे कुछ नहीं है ऐसा। आपको लग रहा होगा वहां पे भी कुछ ऐसा आपको लड़ाई लड़नी पड़ सकती है अपने खुद के भगवान के मंदिर के लिए, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे ना कोई मस्जिद है, ना कोई चर्च है, ना कोई और ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पे आपको लग रहा है कि दोबारा से पूरा लड़ाई का माहौल बन जाएगा हमारे देश के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। वो खाली जगह है इस समय। आप वहां जाओ और एक बार देखो। और चलो, अगर आपके पास इतना समय नहीं, अगर आप अपने रोज के काम काज में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो आप गूगल कर लो। आप तो आपके फिंगर टिप्स पे सब कुछ, अब तो आपके हाथों में सब कुछ है। आपके हाथ में फोन है, आपके हाथ में गूगल है, इंटरनेट है। आप क्या नहीं कर सकते? आप दुनिया की सारी जानकारी अभी निकाल सकते हो। तो आप निकाल के देखो एक बार, और वहां पे आप सोचो, आप खुद सोचो। मतलब मैं तो कही थी कि मुझे मतलब जवाब चाहिए। मैं सोच रही थी कि आज मैं अपनी ऑडियंस से में बात करूंगी और सोचूंगी कि उम्मीद भी करूंगी कि वो हो सकता है वो मुझे जवाब दे दे इन सवालों को, क्योंकि मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। और क्यों नहीं मांगू मैं जवाब? जब मैं हिंदू होके अपने प्रभु राम का सपोर्ट कर सकती हूँ, उनका समर्थन कर सकती हूँ, मैं अपने शिव जी का समर्थन कर सकती हूँ, मैं अपने कृष्ण जी का समर्थन कर सकती हूँ, तो मैं अपने हनुमान जी का समर्थन क्यों नहीं करूंगी? खुद सोच के देखो यार। मतलब आप भी हिंदू, अगर कोई हिंदू ये वीडियो देख रहा है, तो आप खुद सोचो ये बातें। मुझे तो लग रहा है कि मुझे शायद बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं क्यों बताऊं? आप हिंदू हो, आप भी तो सोचो ये बातें। और ये बात, चलो अगर कोई मुझे नहीं हिंदू, अगर कोई नहीं बताना चाहता, मतलब यानी कि जो अपने काम काज में इतना व्यस्त है, जो सोच रहे कि छोड़ो इन मुद्दों पे हमें ध्यान दे रहा है, ये तो कोई और जाके राजनीति इसको अपना मुद्दा बना लेगी आगे जाके, तो कोई बात नहीं, आप लोग कोई बातें रहने दीजिए। लेकिन फिर कोई बजरंग दल का व्यक्ति, कोई विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति, कोई भी, मैं कह रही हूँ कोई भी रैंडम इंसान आके, कोई भी इंसान आके मुझे इस बात का जवाब दे दो कि वहां पे मंदिर क्यों नहीं बनाया जा रहा, हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के बहुत भव्य मंदिर है, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है हमारे देश में। मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, सालासर चले जाओ, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। लेकिन जहां पे वो पैदा हुए, जहां पे हमारे हनुमान जी का जन्म हुआ, वहां पे क्यों नहीं है? जब जहां पे हमारे राम जी का जन्म हुआ, वहां पे उनका मंदिर है अयोध्या में, ज्ञानवापी में शिव जी है, हमारे मथुरा में कृष्ण जी है। तो कर्नाटक में भी जाओ ना एक बार, वहां पे भी देख के आओ, वहां पे भी बनाओ हनुमान जी का मंदिर। क्या तकलीफ है इस चीज में, मुझे बताओ। है जवाब? है जवाब किसी के पास? अगर है तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे जानना है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे आके ये बातें बताओ। और मैं चाहती हूँ आप लोग भी सोचो यार, मतलब खुद सोच के देखो, क्या नहीं होना चाहिए? मतलब सब भगवानों पे आप लोग ऐसे हैं कि हम तो लड़ लेंगे, हम तो माइनॉरिटीज को भी एक बार को समझ लेंगे, उनको भी समझा देंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट में केस लड़ लेंगे, वकीलों को वहां पे उनके बयान वहां पे जाएंगे, सुनेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोर्ट में क्या फैसला हुआ, जज ने क्या बोला, किसने क्या बोला, लड़ाई हो रही है। यहाँ पे तो कुछ नहीं है। यहाँ पे तो ना कोर्ट है, ना यहाँ पे किसी माइनॉरिटी को कोई तकलीफ होने वाली है। क्योंकि एक बात आप भी समझिए, अगर हमारा कोई मंदिर तोड़ेगा तो हमें बुरा लगेगा। इसलिए अगर किसी माइनॉरिटी को उनके धर्म पर अगर बुरा लगता है, तो वो भी गलत नहीं है, उनको भी बुरा लगेगा ही। क्योंकि सबका भगवान, सबकी आस्था उतनी ही उनके लिए प्रिय होती है, उनके लिए इतने उनके दिल के करीब होते हैं जितने हमारे दिल के करीब है।
इसलिए मैं ये चाहती हूँ। और मैं तो खुद हिंदू, मैं तो खुद सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं बन रहा मंदिर, बनना चाहिए, क्यों नहीं बनेगा और कहाँ बनेगा, एक बात बताओ। अब कोई, चलो चलो छोड़ो, बहुत भारी भारी बातें लग रही होंगी आपको सुनने में। आप मुझे एक रैंडम सी बात बता दो, आप में से कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से हो सकते हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप सब एक ही, बिल्कुल एक ही जगह पे बसे हो, एक ही जगह से हो, नहीं, मैं नहीं कह रही। कोई इंदौर से हो सकता है, कोई मुंबई से हो सकता है, कोई यूपी से हो सकता है, कोई कहीं और से हो सकता है, केरल से हो सकता है, तमिलनाडु से हो सकता है। अगर आप लोग अपना होम टाउन छोड़ के अगर आप दिल्ली या मुंबई आते हैं काम करने के लिए, और कोई आपसे पूछता है कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो आप क्या बोलते हो, हम तो उस जगह के रहने वाले हैं, हम तो उस जगह से हैं। क्योंकि आपको क्या है, आपको वो चीज बहुत प्यारी है, आपका घर है वहां पे, आप वहां पे पैदा हुए, आपके पूर्वज वहां पे थे, ठीक ही नहीं थे। अगर कोई आपकी जगह वो आपसे छीन ले और आपको किसी और जगह पे भेज दे, आपको किसी और जगह पे छोड़ दे कि तुम यहाँ पे रह लो, आपको बुरा नहीं लगेगा? कुछ सोच के देखिए ना, तो वो क्या हमारे हनुमान जी के साथ क्या हो रहा है ये बताओ मुझे। जहां पे वो पैदा हुए कर्नाटक में किष्किंधा में, जहां पे उनका घर है, जहां पे उनका परिवार हुआ करता था एक समय पे, आपने वहां पे तो उनका मंदिर बनाया नहीं, वहां पर तो उनका घर बनाया नहीं, आपने उठा के सालासर और मेहंदीपुर में उनका घर बना दिया। चाहे आप देश के, मैं कह रही हूँ, कितने ही हिस्सों में घर बना लो यार, लेकिन अगर वहां नहीं होगा तो क्या अच्छा लगेगा? मैं खुद बताऊं, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और अगर आप हिंदू हैं या फिर आप की आस्था प्रभु राम में है या हनुमान जी में है, और अगर आपको ये बातें सुन के अगर आप नहीं सोच रहे हैं इस बारे में, तो फिर तो मुझे आपके ऊपर भी शक है कि आप क्या सच में उनको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और मैं किसी को जबरदस्ती ये नहीं बोलूंगी कि आप जाके इस भगवान को मानो या उस भगवान को मानो, जिसकी आस्था पहले से है, क्योंकि मेरी है, और शायद मेरी है इसलिए मेरे मन में ये सवाल आया, क्योंकि मुझे अभी तक कहीं पर भी सुनने को ये नहीं मिला है, ना ही किसी के भी मुंह से, ना ही चाहे वो मेजोरिटी हो, माइनॉरिटी हो, कोई पार्टी हो, विपक्ष हो, कुछ भी हो, मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि वहां पे हनुमान जी का मंदिर बनाओ। तो हमारे देश में जितने भी, अगर मैं बोलूं लाखों की संख्या में भी अगर हनुमान भक्त हैं या फिर प्रभु राम के भक्त हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हनुमान का भक्त होगा वो प्रभु राम का भक्त होगा ही होगा, और जो प्रभु राम का भक्त होगा वो भी हनुमान जी का भक्त होगा ही होगा, क्योंकि हनुमान जी तो खुद उनके परम भक्त हैं भाई। और अगर आप उनमें से हो जो उनको मानते हो, और तब भी आप इस बारे में नहीं सोच रहे हो मेरी बातें सुनने के बाद, या फिर आपके मन में भी कुछ बातें नहीं आ रही, कुछ सवाल नहीं उठ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर मुझे आपको ये सब कहना चाहिए या फिर आपको मेरी वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि जो भी मानता होगा उसके मन में ये सवाल अपने आप आएंगे, जैसे मेरे मन में आ रहे हैं। अब मैं सोचो, अगर मैं जाके जनता से बात करूं तो मुझे लगता नहीं कि कोई जवाब भी दे पाएगा। खैर, हम सोचेंगे इस बारे में आगे जाके, एक बार इसी मुद्दे पे लोगों से बातचीत करके कोशिश करेंगे, क्या पता वो हम कुछ जवाब दे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि कारण ये है कि किसी ने इस बारे में अभी तक सोचा ही नहीं है। कोई सोचेगा, कोई इस पे बातचीत करेगा तो दो लोगों की बात होगी तो इस बारे में आगे बात पहुंचेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझे होंगे, आपने समझा होगा कि मैं क्या आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, और मैं इस समय क्या सोच रही हूँ। मुझे लगता नहीं कि ज्यादातर लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है, बहुत ही ट्विस्टेड चीज है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज लगी मुझे, खुद लगी मुझे। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो उम्मीद करती हूँ ये भी कि आप मेरे सवालों के जवाब भी देंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको समझ में आया, क्या आपको क्या समझ में आया और उसका क्या जवाब आप मुझे दोगे। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में कीजिए, उनको भी पता लगना चाहिए कि भाई क्यों नहीं बन रहा, बनाओ ना। तो देखते हैं कितने लोग मुझे इस बात का जवाब दे पाते हैं। खैर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल ही है, आप ही के लिए बनाया है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।